श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। पुरन्दरमदोद्भव प्रचुरवृष्टिसम्पीडित स्वकीयवनगोकुलावनपरायणो लीलया स्मितामृतसुवृष्टिभिः परिपुपोषतान् यो गिरिं ददार च स एव हि श्रुतिशिरस्तु संराजते। श्री गोवर्धन लीला एवं अन्नकूट लीला के व्याख्यान का गत सत्र से प्रारंभ किया गया था। श्री सुबोधनी अनुसारी दीपमालिका दीपोत्सव एवं अन्नकूटोत्सव के उपलक्ष्य में इस कारण से श्री सुबोधनी जी के जो तामस प्रकरणांतर्गत जो साधन प्रकरण है इसके यशो निरूपक अध्याय से प्रारंभ किया गया था, क्योंकि जो पहले 2 अध्याय हैं यह ऐश्वर्य एवं वीर निरूपक, यह श्री गोवर्धन लीला से संबंधित नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, और इसके अनंतर के 4 अध्याय में संपूर्ण श्री गोवर्धन लीला का वर्णन आता है। तो इन्हीं उत्सवों के दिनों में इस प्रकार के व्याख्यान का प्रारंभ किया गया है। यद्यपि जैसे हमने कहा कि व्याख्यान संक्षिप्त ही रहेंगे, क्योंकि इसमें अनेक शास्त्रीय पक्ष यहाँ के श्री सुबोधनी जी में विराज रहे हैं, अतः अधिकतर केवल कथामृत के भाव से एवं भगवत लीला के भाव से इसका श्रवण करें। गत व्याख्यान हमने प्रारंभ किए थे और इसमें प्रारंभ में ही हमने जो पृष्ठभूमिका थी यह दी थी कि किस प्रकार से अध्याय का विभाजन एवं प्रकरणों का विभाजन श्री सुबोधनी जी में किया गया है, इसका परिचय दिया था। इसके अंतर्गत तामस साधन प्रकरण में यशो निरूपक अध्याय जो श्री गोवर्धन लीला से संबंधित है इसका प्रारंभ किया गया था और अनेक विषयों की विस्तृत चर्चा हुई और अनेक की संक्षिप्त हुई थी। जो मुख्य वस्तु थी वह यह थी कि श्री ठाकुर जी शनै शनै निरोध करने की इच्छा से, यद्यपि यह आयोजन प्रतिवर्ष होता था तथापि श्री ठाकुर जी ने शनै शनै निरोध करने की इच्छा से, जिससे कि लीला रस की अभिवृद्धि हो, इसको जब आप 7वें वर्ष में आप विराज रहे थे, इस वय में आपने श्री नंदराय जी आदि जो ब्रजवासी थे यह इंद्रयाग की जो संभृत एवं संभार में अत्यंत निमग्न थे, यह देखकर दृष्टिपात आपने जो किया था वह ज्ञान शक्ति के बीज के रूप में इनके हृदय में अवरोपित किया, यह भी हमने निरूपण किया। क्योंकि भगवान के जहाँ नवदा भक्ति संबंधित जो भक्ति के प्रकार हैं यह भी विद्यमान हो, तो भक्ति मार्ग की मर्यादा यह है कि लौकिक वैदिक आदि सब कर्म गौण हो जाते हैं। लौकिक गौण तो रहेंगे ही, तो वैदिक भी गौण है, तो लौकिक तो रहना सहज है, तो वैदिक कर्म भी गौण है। और यहाँ साक्षात धर्मी स्वयं विराज रहे हैं। और इसी प्रकार की हमने पंक्ति का अध्ययन किया था कि सर्वेषु ऐश्वर्येषु जागरूकेषु, भगवान के जो सभी धर्म हैं यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में विराजमान है, क्योंकि साक्षात धर्मी यहीं विराज रहे हैं। तो आप श्री यह सहन नहीं कर पाए कि जहाँ साक्षात धर्मी विराज रहे हैं वहाँ इस प्रकार से जो है यह अन्य देव का आश्रय किया जाए, और वह भी आदि भौतिक इंद्र का, और वह भी हेतुक कर्म के कारण। तो इन सब वस्तुओं पर हमने विशेष विमर्श किया था कि हेतुक कर्म किस प्रकार से था, यह इसमें कोई वैदिक अंग नहीं था, और श्री ठाकुर जी की आज्ञा से इसके अनंतर यह किया गया, इस कारण से इसमें वैदिकत्व निविष्ट हुआ। और इसके अनंतर श्री महाप्रभु यहाँ आगे सुबोधनी जी में भी जो कुछ न्याय बताएंगे यह वैदिक न्याय ही है, क्योंकि एक बार भगवान ने आज्ञा की, इसके अनंतर यह
पूर्ण रूप से वैदिक याग के रूप में ही इसका आयोजन किया गया। तो श्री ठाकुर जी ने प्रारंभ में नंदराय जी को ब्रह्मवाद का उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जो ब्रह्मवाद का उपदेश देना इस कक्षा में उचित नहीं प्रतीत हुआ। और इसके अनंतर जो काल कर्म एवं स्वभाववाद है, इसमें भी जो कालवाद है यह गूढ़ है और इसमें ज्योतिषविद निपुण होते हैं। तो इस कारण से आप श्री ने उसका भी उपदेश आपने देना उचित नहीं समझा। अतः केवल जो कर्मवाद एवं स्वभाववाद के द्वारा श्री ठाकुर जी ने नंदराय जी को जो वस्तु जो थी यह समझाई कि इस प्रकार से आप इंद्र का आश्रय जिन जिन कारणों से कर रहे हो, इससे हेतु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि कर्म के द्वारा ही इन सब वस्तुओं का जो है प्रादुर्भाव होता है, वर्षा आदि का और सभी। और कोई भी जो जीव है यह कर्माधीन होने के कारण इसको जो उच्चावच गति प्राप्त होती है, अन्य जो भी वस्तु प्राप्त होती है, यह कर्म के अधीन है और इसमें इंद्र का कोई इस प्रकार से योगदान नहीं है। विशेष विमर्श के लिए वह व्याख्यान सुन ले। यद्यपि हमने आदिदेविक इंद्र का भी स्वरूप बताया कि जो श्री ठाकुर जी के क्रिया शक्ति के स्वरूप हैं, और इस प्रकार से बहुत विशेष विमर्श किया था गत व्याख्यान में। तो आज के व्याख्यान में हम इसी कर्मवाद को जो श्री ठाकुर जी समझा रहे हैं, क्योंकि कर्मवाद का यह प्रकरण है, अतः जो सारे सिद्धांत हैं यह ब्रह्मवाद के अनुकूल हो यह बात नहीं है। अर्थात ऐसा, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से समझाना पड़ता है, जिस प्रकरण के अनुसार होता है, तो इस प्रकरण के अनुसार की आज्ञा होती है। और इसी प्रकार से हम जैसे देखते थे कि जो नामकरण लीला है श्री ठाकुर जी की, इस प्रकरण में जो अष्टमाध्याय आता है, तो इसमें भी जो है वह ज्ञान प्रकरण एक स्थान पर आता है। इसके अंत में जब विश्वरूप दर्शन मुखारविंद में संपूर्ण विश्व के दर्शन श्री यशोदा जी को हुए थे, तो वह भी ज्ञान प्रकरण है। तो उसमें जो बातें हैं कही गई हैं, जो वह ज्ञान प्रकरण के अंतर्गत आती है। अतः कोई शुद्धाद्वैत कुछ ब्रह्मवाद के संदर्भ में इसको समझना चाहे कि शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद तो इससे भिन्न कह रहा है, तो वह आचार्य चरण पहले निरूपण कर रहे हैं कि यह ब्रह्मवाद का उपदेश नहीं है, कर्मवाद का उपदेश है। क्योंकि यथाधिकार उपदेश करना पड़ता है, और जो सभी प्रकार की पांचों प्रकार की विद्या की जब प्राप्ति होगी, इसके अनंतर ही जो है यह ब्रह्मवाद आदि का उपदेश जो है यह फलित होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण निरूपण हमने गत व्याख्यान में किया था, और उसी कर्मवाद के कुछ श्लोकों का, कर्मवाद निरूपक कुछ श्लोकों का जो अध्यापन हमने किया। और आज इसके अनंतर 19वें श्लोक से हम अध्यापन का प्रारंभ करेंगे। थोड़ा त्वरा से पढ़ा दे रहे हैं। ध्यान उच्चावचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रु मित्र उदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरा। तो यहाँ से श्री ठाकुर जी प्रारंभ से, इससे पहले भी प्रारंभ कर देते हैं। स्वभाव तंत्र ही जन स्वभाव मन वर्तते, कि जो व्यक्ति होता है स्वभाव तंत्र होता है। और स्वभाव की भी हमने परिभाषा बताई थी, क्योंकि जो अक्षर से इनकी उत्पत्ति होती है, काल कर्म एवं स्वभाव की, इसका जो विशेष स्वरूप समझना इतना सरल नहीं है। इसके लिए सर्वनिर्णय प्रकरण तृतीय स्कंद सुबोधिनी जी और द्वितीय स्कंद सुबोधिनी जी पंचमा अध्याय विशेष रूप से समझने पड़ते हैं, और यह बहुत जटिल विषय है। तो अभी इनका व्याख्यान संभव नहीं है, अन्यथा अतिशय इसका विस्तार हो सकता है व्याख्यान का। तो इस कारण से साधारण रूप से यदि हम समझें, तो पारिभाषिक रूप से इनको स्मरण कर लेना चाहिए कि यह अक्षर के 3 भेद होते हैं, काल कर्म एवं स्वभाव। और जो स्वभाव है, यह जैसे कोई सात्विक आदि व्यक्ति होते हैं, तो यह सत्व अपने स्वभाव के अनुसार ही जो ऐसे कर्म करते हैं जो मोक्षप्रद हों, जो शुभ कर्म हों, और जो गुणों के नियम हैं जो भगवत गीता में भी बताए गए हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, इनमें किसी अंश में प्रमाद आलस्य आदि भी रहता है, और जो तमोगुणी होते हैं, इनमें ज्ञान हिंसा आदि सब, मूढ़ता आदि सब जो वस्तु हैं यह विद्यमान रहती हैं। और जो कर्म है, इसकी भी परिभाषा, यह सब अक्षर के ही भेद हैं, और यह ब्रह्मांड में इनका जो गणना है, इनकी गणना है, यह
तत्व कोटि में नहीं की गई है। अष्टाविंशति तत्व में इनकी गणना नहीं आती है, ये इनसे पहले आती है। तो यह सब निरूपण जैसे हमने बताया कि यह सर्वनिर्णय आदि ग्रंथों से इसको ठीक से पढ़ाना पड़ता है। अभी केवल श्री ठाकुर जी क्या तर्क दे रहे हैं नंदराय जी को, इन्हीं का श्रवण करना चाहिए। तो यह सर्व जगत है, यह स्वभावाधीन होता है और स्वभाव को जगत का आधार भी माना गया है। और यह श्री ठाकुर जी की, भगवान की, ब्रह्म की इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है और इसका और कोई प्रकार नहीं है। यह केवल अनुमान गम्य है, इसके ज्ञान का और कोई प्रकार नहीं है, केवल अनुमान गम्य इसको माना गया है। अभी हम केवल इसके, जैसे हम बता रहे हैं, पारिभाषिक लक्षण ही बता रहे हैं, क्योंकि अन्यथा बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा। और जो कर्म की परिभाषा आती है, तो कर्म की परिभाषा सर्वनिर्णय में इस प्रकार से आती है कि यह क्रिया शक्ति है भगवान की, और क्रिया शक्ति का यह एक रूप है और यह हिताहित प्रदान करता है जीवों को। कि जैसे जो कर्म करते हैं, जैसे काल है तो यह निरंतर रहता है, किंतु यह अग्र पश्चात भागे, इस प्रकार से आज्ञा आती है कि आगे पीछे इसके भाव भेद रहते हैं कि जिस समय पे जो भी सुकृत करते हैं तो कालांतर में अथवा उस समय में ही उसको उसका शुभ फल मिलता है, और यदि कोई दुष्कृत करते हैं तो दुष्कर्म करते हैं तो उनको उनका विपरीत फल भी प्राप्त हो जाता है। और यह काल के परिच्छेद से इनका है। यह जिस प्रकार से काल का स्वरूप है वह नित्यवत प्रकट नहीं होता। मैंने जैसे कहा था कि यह थोड़ा समझने में कठिन ही है। यह तत्व सारे समझने के लिए उन्हीं ग्रंथों के अध्यापन में विशेष विमर्श करेंगे। अभी साधारण रूप से इसको पढ़ा दे रहे हैं। यहाँ जो ठाकुर जी गुणों आदि का वर्णन करेंगे तो वह अधिकतर, जैसे सांख्य में निरीश्वरवादी है, सांख्य निरीश्वरवादी है, सैश्वर सांख्य भी है जो तृतीय स्कंद सुबोधिनी जी में उल्लेख आता है, जिसमें प्रकृति आदि को ब्रह्म से जन्य माना गया है और ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है। तो जैसे श्री सुबोधिनी जी है द्वितीय स्कंद पंचमाध्याय, सर्वत्र सुबोधिनी जी में यही प्रक्रम रहता है, क्योंकि ब्रह्म से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किंतु जो प्राचीन सांख्य था, निरीश्वरवादी सांख्य भी है, जिसमें इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार यहाँ कहा जाता है। जैसे एक स्थान पे कंस है, तो कंस भी जो सांख्य तत्व का उपदेश वसुदेव जी को करेंगे, जन्म प्रकरण सुबोधिनी जी के 4th अध्याय में। तो यह अनेक भेद आते हैं, यह बहुत विस्तृत विषय है। तो यहाँ जैसे निरीश्वरवादी सांख्य होते हैं, वर्णन जैसे सांख्य तत्व कौमुदी आदि जैसे ग्रंथ होते हैं, तो इनमें भी इसी प्रकार से निरूपण आता है। इस क्योंकि सांख्य तत्व कौमुदीकार यद्यपि निरीश्वरवादी स्वयं नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत प्रकांड विद्वान रहे हैं अद्वैत वेदांत के, तो वो तो स्वयं इस प्रकार से नहीं है। किंतु जो प्राचीन सांख्य है, इसके विषय में अधिकतर यही माना जाता है कि यह निरीश्वरवादी है, और स्पष्ट जितनी उनकी ईश्वर कृष्ण की जो कारिकाएं हैं, सांख्य कारिकाएं, वह यही बताती हैं अधिकतर। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इसी न्याय को लेकर ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं, और यहाँ इसीलिए श्री महाप्रभु जी आगे आज्ञा करेंगे कि जो ब्रह्मवाद प्रतिपादित ईश्वर है, इसका खंडन श्री ठाकुर जी यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी उसका जो नहीं हो रहा है, किंतु जो निरूपण हो रहा है यह केवल कर्मवाद के अनुसार हो रहा है, ब्रह्मवाद के अनुसार नहीं हो रहा है। तो जैसे हम वो पंक्ति आएंगी वो भी पढ़ाएंगे। थोड़ा समय अधिक पूर्व भूमिका में चला गया। तस्मात् धियानुच्चावचान जंतु प्राप्योत सृजति कर्मणा। तो जैसे देखा कि स्वभाव सभी का आधार है इसके पहले के श्लोक में, तो संपूर्ण जगत का आधार ही स्वभाव है। और जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि के नियम है, एक प्रकार से स्वभाव है, यह सृष्टि का नियम है। और हम जब सर्वनिर्णय पढ़ते हैं तो महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करते हैं कि जैसे दधि दूध होता है तो यह दधि के रूप में परिणमित होता है, और इसके जिस प्रकार से क्रमशः रूप आते हैं तो यह इसी प्रकार से परिणमित होता है। जो स्वर्ण है यह किसी अन्य प्रकार से परिणमित, तो एक नियम के अंतर्गत परिणमित होता है। तो यह जो नियम है यह स्वभाव है, यह साधारण रूप से समझना चाहिए। जैसे लौकिक यदि हम उदाहरण देंगे तो जैसे हम साधारण रूप से विज्ञान में देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है तो उसको वैक्यूम में उसको 3 लाख किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो यदि यह जो है यह सृष्टि का नियम है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड है यह इतनी रहेगी, तो इस प्रकार से यह सृष्टि के नियम है कि यह ऐसे चलते रहते हैं। जो ग्रेविटी का जो एक फिगर आता है कि इस प्रकार से इतने इसका निरूपण आता है, इतने न्यूटन पे इसका फोर्स जनरेट होता है, जो भी है इकाई इनकी। तो इस विषय में अधिक नहीं जाएंगे। साधारण रूप से जो नियम है सृष्टि के चलने के, इनको हम स्वभाव के रूप में हम देख सकते हैं। और जो कर्म होते हैं यह भगवान की क्रिया शक्ति के अवतार हैं, और क्रिया शक्ति है, अवतार तो नहीं है। तो
क्रिया शक्ति का स्वरूप है, और यह कर्म फल जो है वह कर्म के वो फल देने वाले होते हैं, यानी जो भी कार्य करती हैं जीव उनको वह उसका शुभाशुभ फल देते हैं। तो यही बता रहे हैं, देहानुच्चावचान जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणा, जो जीवों को अपने कर्मों के अनुसार उच्च नीच देह प्राप्त होती है। शत्रु मित्र उदासीन कर्मेव गुरुरीश्वर, यही कहा गया है कि समान देह में भी जो है शत्रु मित्र भाव और उदासीन भाव पाया जाता है। तो यह इसी कारण से था, यह कर्म के अधीन है, और गुरु है यह भी कर्म ही है, यहाँ इस प्रकार से कहा गया है। कर्म ही स्वयं एक प्रकार से गुरु होता है, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। तो यह इस प्रकार से कर्मवाद का यहाँ प्रतिपादन है। अगला श्लोक भी उसी का प्रतिपादन करता है, तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्था कर्मकृत। यहाँ तक हमने किया था, यह थोड़ा सिंहावलोकन के न्याय से किया जा रहा है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म, इसी अतः कर्म की पूजा करनी चाहिए, कर्म का अनुकरण करना चाहिए। और वैसे कर्म का परित्याग तो वैसे ही संभव नहीं है, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं भगवत गीता में इस प्रकार से आज्ञा करते हैं कि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः, यदि सर्वथा पूर्ण रूप से यदि कर्म का त्याग करोगे तो शरीर यात्रा का निर्वाह ही नहीं होगा। तो यह श्रीमद् भगवत गीता में भी आज्ञा आती है। तो यही आज्ञा कर रहे हैं कि अपने स्वभाव में रह के अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करने चाहिए। और अंजसा ये न वर्तेत देवास्य ही दैवतम। और इसी की व्याख्या यहाँ श्रीमद् आचार्य चरण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वृत्ति प्राप्त हो और उसी के अनुसार रहना चाहिए। ये नहीं हो पाए न प्रकारेण वर्तेत जीवेत, और अनायास भाव से इस प्रकार से ही रहना चाहिए। तदेवा से ही दैवतम, और ये इस प्रकार दैवत अर्थात भाग्य के संबंधित होता है कि भाग्य, यही भाग्य के अनुसार ही इस प्रकार से रहना चाहिए। युक्तश्चायमर्थः सद्वा सद्वा यत्र प्रतिष्ठितस् तद् दैवतमिति। अब यह जो कहा गया है युक्त भी है, क्योंकि अब सही हो या वस्तु है यह सही ना हो, किंतु वह दैवाधीन होने के कारण, क्योंकि दैव है यह कर्माधीन भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि, और दैवत शब्द का एक अर्थ जो होता है यह देवता भी होता है। तो कर्मों को देवतात्वेन भी यहाँ कहा गया है कि वह जिस भी प्रकार से प्रतिष्ठित हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके फलस्वरूप आप श्री बताते, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आजीव्यैकतरम भावम यस्तन्य उपजीवति न तस्माद् विद्यते क्षेमम जारान नार्यसति यथा। यदि किसी एक भाव का आश्रय किया हुआ है, अर्थात हम यहाँ श्री गोवर्धन का आश्रय करके रह रहे हैं, तो यह और हम हमारी जो वृत्ति है उसका अगले श्लोक में निरूपण आएगा, तो उसके साथ संबंध है। तो श्री ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमारी जो वृत्ति है इसके अनुसार हम जो रह रहे हैं, और यहाँ श्री गोवर्धन के आश्रय से हम सब रह रहे हैं, तो इसको छोड़कर यदि हम कोई और कार्य करने जाएंगे, ये इंद्र पूजन आदि और इसके इंद्रयाग आदि, और इसके द्वारा यदि हम श्रेय की प्राप्ति करने जाएंगे, तो जो हमारा मूल कर्म है वह भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, और उभय था हम भ्रष्ट हो जाएंगे, दोनों स्थान से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की आज्ञा आपने इस श्लोक में की है कि यो अन्यम उपधावति तत्र परितोषम अकृत्वा अधिक फलार्थम चेत पक्षम अवलंबते तथा न तस्मात् क्षेमम विन्दते। उससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात हम जिसके आश्रय में रह रहे हैं और जो हमारा स्वाभाविक कर्म है हमको वही करते रहना चाहिए। और उसी कर्म के विषय में अग्रिम श्लोक आएगा, 21वां श्लोक आएगा, कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसिदम तुर्यमुच्यते, तो उसका तब वर्णन करेंगे। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया वो वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षुद्रस्तु द्विजसेवया। यह जो मर्यादा है सनातन धर्म की, कि ब्राह्मण आदि जो होते हैं, शिक्षक वर्ग जो होते हैं, इन्हें विद्या के प्रचार प्रसार एवं उपदेश आदि के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। जो क्षत्रिय हैं यह रक्षा कर्म में प्रवृत्त हों, और जो वैश्य वर्ण से आते हैं इन्हें जो वृत्ति है इनके लिए वह व्यापार आदि जो वृत्ति कही गई है, वार्तया जो जीविका की वृत्ति है। वार्ता शब्द वैसे जीविका के लिए भी होता है, एक बृहत शब्द है, तो इसमें अनेक प्रकार के विनिमय एवं वाणिज्य का ग्रहण किया जाता है। और आपातकाल के धर्म तो भिन्न नहीं होते, किंतु सामान्य रूप से जीवे क्षुद्रस्तु द्विज सेवया, और जो शूद्र हैं इन्हें सेवा करनी चाहिए, त्रिवर्ण की द्विजों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से, और यह सेवा जो है यह
वेतन के साथ की जाती है। ऐसा नहीं है कि यह इनको ऐसे ही किसी जिसे कहते हैं कि बिना किसी मूल्य के सेवा करना है, या वेतन राहित्य नहीं है यहाँ पे। वेतन के प्रकार हैं, जैसे हमने एक व्याख्यान में पहले भी कहा था कि हम इसके लिए अन्य एक व्याख्यान रखेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन अर्थव्यवस्था में वेतन आदि की व्यवस्था थी, तो वह उसी समय उसका वर्णन करेंगे। अब थोड़ा शीघ्रता से बढ़ाते हैं क्योंकि आज यह अध्याय समाप्त करना है। एवं सर्वेषामेव वर्णानां स्वकर्मणेव जीवनमिति निर्धार्य वार्तायाम इंद्रो हेतुभिरपेक्षितः। यदि अर्थात यही बताया गया है कि सभी वर्णों को अपने कर्म के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना चाहिए, यदि सामान्य परिस्थिति है, आपात परिस्थिति नहीं है तो। और आजीविका के लिए यदि आपको लगता है कि इंद्र की आवश्यकता है, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यहाँ कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसिदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। कृषि है अर्थात कर्षणम, अर्थात जो खेती है, वाणिज्यम व्यापार, गोरक्षा गोचारण कुसिदम वृद्धि जीविका तत्तुर्यम। और यहाँ यह जो कुसीद है यह वृद्धि जीविका, अर्थात वृद्धि जीविका का अर्थ होता है ब्याज पे पैसा देना। तो जिस प्रकार से, और इसको उपपातक कहा गया है, तो उपपातक के अंतर्गत इसकी गणना आती है। अतः यह पहले 3 यदि उपलब्ध नहीं है वैश्यों के लिए, यदि इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जैसे कोई अशक्त है अथवा कोई वृद्ध है, इसमें से कृषि वाणिज्य गोरक्षा आदि कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में कोई है, तो वृद्धि जीविका का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात ब्याज के जो धन है उसका आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा यह पक्ष है, यह इसको चतुर्थ पक्ष कहा गया है। और जो धर्म की निंदा अधिकतर की जाती है, आज हम देखते हैं सनातन के विषय में बोलने वाले अनेक लोग होते हैं, मनुस्मृति के वाक्य को समझे बिना यहाँ वहाँ इनके अर्थ करते हैं। इनका जो प्रधान कारण है, अधिकतर जो अनुवाद हुए हैं यह कुल्लूक भट्ट आदि के हुए, और उन्होंने जो जीविका के विषय में बहुत संक्षिप्त सब बताया गया है। जैसे यह वृद्धि जीविका है, अर्थात ये वृद्धि की गणना कैसे करनी चाहिए, ब्याज की गणना कैसे करनी चाहिए, इस विषय में इन्होंने इतना विशेष वर्णन नहीं किया जितना मेधातिथि ने किया है। और मेधातिथि का अनुवाद मिलता नहीं है। मेधातिथि इनके बहुत प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं मनु के, क्योंकि मनु का एक ऐसा मनुस्मृति में इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि जिसमें अभी वो पूरा श्लोक यदि स्मृति में आ जाएगा तो हम बताएंगे, तो अभी तो स्मरण नहीं आ रहा है वो श्लोक पूरा कौन सा है। तो उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि जो 80वां भाग है 100 का, यह लेना चाहिए, यह ब्याज का नियम बताया गया है साधारण रूप से। और सर्वज्ञ नारायण तो वशिष्ठ, क्योंकि वशिष्ठ स्मृति के प्रमाण से माना गया है, वह तो श्लोक एकदम स्फुट है मुझे। वशिष्ठ भेताम वृद्धिम ऐसा कुछ आता है, वशिष्ठ भेताम वृद्धिम सृजेद वित्त विवर्धिनी, इसी प्रकार से कुछ श्लोक आता है, अभी पूर्ण रूप से याद नहीं। हाँ, ऐसा ही था, वशिष्ठ भेताम वृद्धिम सृजेद वित्त विवर्धिनीम अशीति भागम गृहणीयान मासाद वार्धुषिकः शते, इस प्रकार का श्लोक आता है। तो इसकी व्याख्या जो किसी स्थान पे वशिष्ठ स्मृति में इस प्रकार से है कि 100 पे एक ही लेना, यानी जिसे कहते हैं 1% का ब्याज होता है, वह लेना चाहिए। और जो मनु है यह कह रहे हैं कि 80वां भाग लेना चाहिए, यानी 1.25 होता है। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है। और जो ब्याज के दर होते हैं, ब्याज के जो चल रही होती है, रेट्स चल रही होती है, तो यह तो अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है, जो इकोनॉमी होती है इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई अपनी अनुकूलता से जिस प्रकार से इन्फ्लेशन आदि के डेटा आते हैं, इनके ऊपर से यह इंटरेस्ट रेट घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो यदि किसी स्मृतिकार ने इसमें अधिक या कम या इस प्रकार से कहा है, तो वह तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार होता है। इसका अर्थ यह नहीं है, आज भी सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि जो यूरोपियन देश हैं अथवा अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है, इनमें इंटरेस्ट रेट्स बहुत डाउन चलते हैं, बहुत कम होते हैं इनके इंटरेस्ट रेट्स। और यहाँ इंडिया में जो है, यहाँ इंटरेस्ट रेट्स बहुत उनसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से अभी भी थोड़ा यहाँ पे व्यक्तियों को ऐसा दिखता है कि यहाँ से अधिक धन, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर मार्केट है यह अधिक है, तो इस कारण से थोड़ा मार्जिन रहता है कि इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट्स के जो विनिमय किए जा सके। तो यह थोड़ा अर्थशास्त्र का विषय आ गया, किंतु इसमें थोड़ा कहना इस कारण से पड़ा क्योंकि
इसी को लेके अब जिसने कहा है अपनी पुस्तक में निंदा की है स्मृति की, उस विषय में अभी हम कुछ कहेंगे तो पुनः कुछ विवाद हो जाएगा। किंतु यहाँ पे भारत की अभी परिस्थिति इस प्रकार से है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ नाम की है। अन्यथा किसी की पुस्तक से भी निकाल के यदि हम दिखा दें कि ये इसने ऐसा लिखा है हिंदू धर्म के बारे में, तो इसके ऊपर ये अनावश्यक इसमें कोलाहल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सामान्य रूप से कहने का तात्पर्य है कि जो वृद्धि जीविका है कुशी देश के जो रेट्स होते हैं यह अलग अलग होते हैं, समय के अनुसार होते हैं। तो यह आज भी होता है। तो यदि उस समय में किसी ऋषि ने अधिक रखा, किसी ने कम रखा, तो अपने अपने समय के अनुसार लिखा। किसी व्याख्याकार ने थोड़ा अधिक रखा है, किसी ने कम रखा है, तो यह तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ किसी को शोषण करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जिसने अपनी पुस्तक में निंदा की थी वह, उसका पता नहीं कैसे प्रतिष्ठा इतनी हो गई। ठीक है, वह सब विषय अभी यहाँ नहीं पढ़ाना है हमें। उसके लिए हम भिन्न प्रक्रम रखेंगे जब हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने जो प्राचीन अर्थशास्त्र है और जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, एक सामान्य उदाहरण यह है कि इन सब नियमों का पालन करके ही यह जो नियम है, मनु को ये प्रायः 2500 वर्ष पुराना मानते हैं। हम तो इस प्रकार से नहीं मानते, किंतु यह लोग मानते हैं जो लोग हैं। तो ये स्वयं कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले, 2000 से लेके 1700 की साल तक, 2000 से 1000 तक जो वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा, वह आई थिंक 30 से 40% रहा। और इसके अनंतर जब यह इस्लामिक आक्रांताओं का समय आया तो यह घट के 20% हो गया, 24 से 20% हो गया। किंतु 24 से 20% इसका अर्थ यह था कि यहाँ देश में था, पर जो पर कैपिटा इनकम थी वह तो जो लोगों की थी वह तो बिल्कुल शून्य हो गई थी। अब यह ऐसे पक्ष हैं कि जिनके विषय में अधिकतर ज्ञान नहीं होता लोगों को, किंतु यह समझने चाहिए, यह आवश्यक है कि पर कैपिटा इनकम होती है, वह आधार होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना पैसा आ रहा है। तो वो इतना शोषण हुआ था देश का कि उस समय में औरंगजेब के आसपास के समय में जो पर कैपिटा इनकम थी वह शोषण के कारण बहुत कम हो गई थी। तो इसके सबके मिल जाते हैं कुछ ऐसे जो डेटा मिल जाते हैं, तो इसमें इनका बहुत विस्तृत वर्णन आता है। तो वो हम जैसे बताया कि हमने अनेक विषय रखे हैं, शनै शनै पढ़ाएंगे। अभी तो यह धर्म से संबंधित है, 5-1 मिनट निकल गए इसके व्याख्यान में। तो यह है, इसको वैसे उपपातक कहा है कि विकल्प से ही इसको करना। थोड़ा शीघ्रता से पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा विषयांतर हो गया आज। अस्तु वा कृषिस्तथापि नेन्द्रस्योपयोगो इति सत्त्वमिति सत्त्वं रजस्तमिति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः रजसोत्पत्त्यते विश्वम् अन्योन्यं विविधं जगत। यही बता रहे हैं कि जो सत्व रज एवं तमो गुण है, सत्व गुण जो है यह पालन का कारण होता है, और रजोगुण है यह उत्पत्ति का कारण होता है, और जो तमोगुण है यह संहार का कारण होता है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को माना जाता है, जो भगवान ब्रह्मा है यह उत्पत्ति के कारण है और उत्पत्ति होती है और इनसे, और जो पालन करता है यह भगवान विष्णु है, एवं जो रुद्र है यह संहार करता है। तो यहाँ यही बता रहे रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधं जगत। तो श्रीमद आचार्य चरण यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि यह जो विश्व की उत्पत्ति ही रजोगुण से हो रही है। तो जो संपूर्ण जड़ सृष्टि है इसका कारण क्या है? इसका कारण रजोगुण है। अब यह जो गुण व्यवस्था है और कर्म व्यवस्था है, यह सर्व निर्णय पढ़ने से पहले ठीक से समझ में नहीं आएगी, अतः केवल यहाँ स्मरण कर लेना चाहिए पारिभाषिक रूप से कि जो रजोगुण है इसी से उत्पत्ति आदि होती है, और जो जीव सृष्टि है यह कर्मणा, अर्थात कर्म के द्वारा जीव की सृष्टि। और जीवस्य यहाँ लेख में इसका विशेष बताया गया कि जीवस्य देह वियोग वियोगो सुख प्राप्ति सुखादि प्राप्तिश्चेति। जो कोई भी जीव होता है तो इसके जन्म मृत्यु एवं सुखादि प्राप्ति जो होता है यह कर्म के अनुसार होती है, और जो जड़ की सृष्टि होती है वह रज से होती है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही शुभाशुभ फल, जैसे हमने कहा था, मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि यदि कोई दैव किसी का अच्छा भी हो, किसी का भाग्य भी अच्छा हो, तो यदि कोई ऐसे कर्म करता है जो अत्यंत दोषयुक्त होता है तो उससे उसके भाग्य रेखा है या उसकी हानि भी होती है। जैसे हम कंस वध के अवसर पर उनके महिषी का विलाप सुनते हैं। अस्ति और प्राप्ति उनके पत्नी थे, तो उन्होंने कंस को ऐसे कहा था, अनागसाम त्वं भूतानां कृतवान द्रोहमुल्बणम तेने माम वो दशाम नीतः भूतद्रुक को लभेत शम। तो वो अस्थि और प्राप्ति ऐसा कहते हैं उनको कि ऐसा नहीं है,
महाप्रभु जी श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कुंडली में या हमारे भाग्य में वैधव्य का योग है, विधवा होने का योग है, किंतु तुमने ऐसे कार्य किए हैं कि जो निरपराध प्राणियों के इतने अपराध किए हैं कि इसके द्वारा तुमने स्वयं अपनी जो आयु की रेखा है यह मिटा दी है। तो इस कारण से जो अनेक कारण होते हैं, जो दैव होता है तो इन सब का सम्मिलित स्वरूप होता है, केवल भाग्याधीन अथवा अनुशयाधीन नहीं होता, कर्म जन्य भी वस्तुएं होती हैं। तो यह जो शुभ दैव होता है, शुभ भाग्य होता है, तो यह इनका भी नाश करती है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। किंतु यहाँ जो श्री ठाकुर जी बता रहे हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के ईश्वर की प्रेरणा नहीं है, इस प्रकार से बताना। जैसे यहाँ कहा गया रजसा नोदिता मेघा वर्षं त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तेनेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किं करिष्यति, कि रजोगुण से ही मेघों की उत्पत्ति होती है, वर्षा होती है सभी जगह। अथवा हम अगर कृषि भी कर रहे हैं, अगर हम खेती भी कर रहे हैं, तो उसमें इंद्र की अपेक्षा नहीं है, रजोगुण से अपने आप यह वस्तु होनी ही है। और यह यदि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ सांख्य जिस प्रकार से, क्योंकि यहाँ अधिकतर सांख्य का सिद्धांत आएगा, कर्मवाद है, तो इस कारण से सांख्य का निरूपण आता है कि इसमें कोई चेतन का अधिष्ठातृत्व नहीं है, कि इसका जो अधिपति है यह कोई चेतन नहीं है। वरना यदि चेतन देवता होता तो इसको यह पता होता कि कहाँ वर्षा करनी है, कहाँ नहीं करनी है। किसी भी स्थान पे वर्षा नहीं हो जाती, जहाँ वर्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ वर्षा नहीं हो जाती। अब यहाँ किसी प्राचीन व्याख्याकार ने जो समुद्र का व्याख्यान उदाहरण एक स्थान पे दिया, वह सांख्य तत्व कौमुदी में तो नहीं था, किसी अन्य ग्रंथ में था, पर किसी ने इस प्रकार से उदाहरण दिया था कि समुद्र में यदि वर्षा होती है तो इससे क्या लाभ। ऐसा नहीं था, वह अभी के व्याख्याकार थे। समुद्र में वर्षा होती है तो इसी कारण से यहाँ वर्षा होती है, समुद्र में वर्षा नहीं होगी तो यहाँ भी वर्षा नहीं होगी। और यहाँ जो बात बताई गई है यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताई गई। यहाँ कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कोई करने जाता है तो कि भाई उन्हें पता नहीं था, तो ऐसा कहा है कि रजसा नोदिता मेघा वर्षन्त्यम मुनि सर्वथा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जब हम 15वें अध्याय में देखते हैं, श्री सुबोधिनी जी के 15वें अध्याय में हम देखते हैं, तो वहाँ सबसे पहले जो बात आती है वो इस प्रकार से आती है, ग्रीष्मो नामर्तुरभवन नाति प्रयाय शरीरिणाम सच वृंदावन गुणैर्वसंत इव लक्षितः। तो यहाँ आचार्य चरण वाले सुबोधिनी जी में इस प्रकार से आज्ञा कर रहे हैं, तो यह इसका आध्यात्मिक पक्ष बताया गया है। वहाँ महाप्रभु जी स्वयं ऐसा आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि यह जो ग्रीष्म की प्रवृत्ति का अभी मैंने श्लोक बताया, तो यह जो श्लोक है यह क्या बताता है कि इसके अनंतर ब्रज में ग्रीष्म का प्रारंभ हुआ, किंतु श्री ठाकुर जी के ब्रज में विद्यमान रहने के कारण ग्रीष्म भी थी, यह भी वसंत तुल्य हो गई थी, वसंत जैसी ही हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वसंत ऋतु ही है। तो महाप्रभु जी वहाँ यही शंका कर रहे हैं कि अगर वसंत ऋतु जैसा लग रहा है तो वर्षा कैसे होगी, क्योंकि उसके अनुसार जो है जल का शोषण जब तक नहीं होगा पृथ्वी से, समुद्र से, तो तब तक वर्षा होने की इतनी संभावना नहीं है। क्योंकि समुद्र में भी वर्षा होती है यह टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। जब भूमि का जो तापमान होता है यह कम हो जाता है, समुद्र का तापमान भूमि का तापमान अधिक हो जाता है, समुद्र का कम हो जाता है। तो इस कारण से जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, लो प्रेशर बनाता है, तो इस कारण से वर्षा होती है सभी जगह। तो यदि समुद्र का तापमान ठंडा नहीं होगा तो, और वो उसमें वर्षा का योगदान होता है, तो वह पक्ष इतना समीचीन नहीं है। किंतु महाप्रभु जी तो यही आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अगर होगा नहीं, यदि वसंत जैसा ही लग रहा है तो इसका अर्थ यह है कि जो जल का शोष है यह हुआ नहीं, तो वर्षा कैसी होगी। तो उसके अनंतर बताया है कि यहाँ जल शब्द का प्रयोग आप श्री स्वयं आज्ञा करते हैं कि देखो इसी कारण से यहाँ रस शब्द का प्रयोग है, जल शब्द का प्रयोग नहीं है। जल सामान्य रूप से जो ऋतु के चक्र थे वह तो चल ही रहे थे, किंतु जो व्यक्तियों को यह अनुभव नहीं हो रहा था, बाकी सामान्य रूप से चल ही रहे थे। अन्यथा जो अगर गर्मी नहीं होगी तो वर्षा होनी संभव ही नहीं है। इस प्रकार का एक उदाहरण इतिहास में आ चुका है। 1535 1500 नहीं 535, 36 और 37 इन 3 सालों में वर्षा अधिक नहीं हुई थी और ठंड ही रही थी पूरी पृथ्वी में। एक ज्वालामुखी के फटने के कारण हुआ था, तो इसे डिस्ट्रेस कहते हैं, उस समय का ग्रेट डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो 3 वर्ष तक ऐसी सभी जगह प्रायः वर्षा आदि नहीं हुई थी और संपूर्ण पृथ्वी का तापमान एकदम कम हो गया था। तो इस प्रकार से अर्थात यह आवश्यक होता है। तो यहाँ जिस एक व्याख्याकार ने ऐसा कहा था, और वो तो प्राचीन कोई अन्य व्याख्याकार है, किंतु श्रीमद आचार्य चरण तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। और इसी पक्ष को जैसे मैंने बताया कि आप श्री ने यही बताया कि ग्रीष्म के अभाव में वर्षा संभव नहीं है।
और अस्तु वा तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन महेंद्र कार्यं तथापि नास्माकं तदुपयोगः। यदि इंद्र को तुष्ट करना भी है तो हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं, हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्रीमद आचार्य चरण वही श्री ठाकुर जी यही आज्ञा कर रहे हैं। न नः पूर्व जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम मनोपसस्तादा वनशैल निवासिनः। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो इंद्र के जो 4 गुण आप बता रहे हो, लोकपालकत्व, वृष्टि साधक। लोकपालकत्व अर्थात जो लोक के पालक हैं, वृष्टि के साधक हैं अर्थात वर्षा देने वाले हैं, याग का भोग करने वाले हैं और दिग देवता है, तो अर्थात दिशा के देवता है। तो यदि हम ये चारों गुण हैं, हमारे लिए इनमें से कोई भी वस्तु है यह किसी भी काम की नहीं है। श्री ठाकुर जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं। इसका प्रधान कारण यह बता रहे हैं कि हमारा कोई यह नगर तो है नहीं, शहर तो है नहीं कि जिसकी रक्षा करनी पड़े, और न कृष्यादो तदुपयोग, और इनका जो वृष्टि की आवश्यकता इस कारण से नहीं है क्योंकि कृषि आदि में ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि वे रजोगुण है, यह कारण है, और यह तो स्वभाव वशात है, तो यह तो होना ही है, सृष्टि का नियम है, तो इस कारण से यह तो होता रहेगा, इसमें इंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो तीसरा कारण आप बता रहे हैं कि ग्रामाभावाद आहिताग्निरिव इंद्रो हविर न ग्रहिष्यति इति न भयम। अब जो जिस प्रकार से अब गांव की संरचना होती थी प्राचीन काल में, और जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति होते थे यह आहिताग्नि होते थे, जिन लोगों ने अग्निहोत्र आदि की दीक्षा ली होती थी, तो उन्हें इंद्र आदि की आहुतियां और देने की आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ कोई गांव तो है नहीं इस प्रकार से, क्योंकि जो व्रज है इसका स्वरूप ऐसा है कि यह जिसे कहते हैं कि थोड़े समय के लिए जो है श्री गोकुल में विराज रहे थे, थोड़े समय में श्री वृंदावन विराज रहे थे, थोड़े समय श्री नंदगाम विराज रहे थे। इस प्रकार से यहाँ जो है ब्रज का स्वरूप था। कोई ऐसा वह ग्राम नहीं है कि जो सदा सर्वदा के लिए एक ही स्थान पे विराजते हैं, तो इस प्रकार से नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ ग्रह नहीं है, जैसे यहाँ कहा गया है न गृहा वयम, तो इस प्रकार से जो व्याख्याकार सब इसमें इसी प्रकार से अर्थ कहते हैं कि आपाततः आपाततः जो अर्थ प्रतीत हो रहा है, आपाततः प्रतीतो अर्थ मंद, कि यह जो अर्थ है ऐसा लग रहा है कि यहाँ ग्रह नहीं है तो क्या रहते कहाँ थे, अगर घर नहीं है तो रह कैसे सकते हैं कोई। तो इस प्रकार से जो बताया गया है, तो इस कारण से अनेक व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि ब्रज के जो लोग थे इनके पास घर नहीं थे और ये शकट में रहते थे, अर्थात शकट अर्थात वो क्या होता है, उसका गुजराती शब्द भी नहीं आ रहा है, और न हिंदी शब्द, शकट को तो शकट ही कहते हैं। तो ये शकट आदि में रहते थे जिसमें वह गाय आदि बैलों से चलाते थे, ऐसा उनको ऐसा कुछ लोगों का मत था। किंतु ऐसा कोई, और ऐसा कदाचित किसी पुष्टि मार्गीय स्थान पे भी हमने ऐसा सुना था कि किसी व्याख्याकार ने इस प्रकार से बोला था। तो भाई यह तो बहुत अनुचित बात है, क्योंकि ऐसे 50 स्थान मैं दिखा सकता हूँ कि जहाँ ग्रह का वर्णन आएगा, महाप्रभु जी के द्वारा भी किया जाएगा ग्रह शब्द का प्रयोग, श्रीमद् भागवत में साक्षात मिलेगा, वास्तु आदि का पूजन का भी सब मिलेगा। और यानी इसके इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि यहाँ जो है यह सामान्य रूप से ग्रह ही है, और यहाँ जो ग्रह कहा गया है वह इस अर्थ में नहीं है, किंतु इस ग्रह का जो संबंध है यह आयताग्नि के साथ होना अधिक प्रतीत होता है। ग्रह का दिशा से कोई संबंध हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ अगर सिर्फ कोमा हटा देते हैं तो इसका थोड़ा भिन्न अर्थ हो जाता है। श्री ठाकुर जी के जो उत्सवाध्याय आएंगे उसमें ही इसी प्रकार से श्लोक आता है कि नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालो लकुंडल पयोदरहार शोभा, और अनेक स्थान आएंगे। इसके लिए मैं एक पृथक वीडियो बना दूंगा कि कितने स्थान पे ग्रह के उदाहरण दिए हुए। तो यहाँ इस प्रकार से अर्थ करना, आपाततः अर्थ करना, यह उचित प्रतीत नहीं होता। और वैसे भी श्री ठाकुर जी जो आज्ञा कर रहे हैं यह सामान्य रूप से कर्मवाद के न्याय से ही कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पे यह जो अर्थ है यह इसको मंद कहा है। दो एक व्याख्याकारों के व्याख्यान में इस प्रकार से इसको कहा गया है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि इंद्र के जो चारों गुण हैं हमारे लिए इनमें से कोई भी गुण है यह इतना काम का नहीं है। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेयश्चारभ्यताम मखः यह इंद्रयाग संभारास्तैर्यम साध्यताम मखः। इसी कारण से जो ऐसा याग करना चाहिए जिससे गायों का, ब्राह्मणों का एवं जो गिरी का
अर्थात गिरिराज का, श्री गोवर्धन का जो है यह गोवर्धन की सेवा हो, इन ब्राह्मण आदि का कल्याण हो और गायों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से यह याग करना चाहिए। यह इंद्रयाग संभारास तेरयम साध्यता मख, अर्थात यह जो इंद्रयाग के लिए जो सामग्री बनाई गई है इसी के द्वारा यह कार्य कर लेना चाहिए, इसके लिए पृथक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ श्रीमद आचार्य चरण यह जो वैदिक गो सत्र है इससे अतिरिक्त है। यहाँ बताया गया है कि जो वैदिक गो सत्र है इससे अयाजयत गोसवेनेति वाक्यात गो सत्रादयम अतिरिक्त एवं लौकिकों से विधान भगवान वक्षति, यह इससे अतिरिक्त है। अर्थात जो वैदिक गोसव है इससे यह भिन्न याग है, जो वेदों में जिसका गोसव का वर्णन आता है, गोसव नामक एक याग है, इसका वर्णन आता है। तो यहाँ इसका संबंध नहीं है। और इसके लिए जो श्री महाप्रभु न्याय के आप बता रहे हैं, यह एक वैदिक न्याय है। पूर्व मीमांसा में इसका 6ठे अध्याय में वर्णन आता है। यस्य हव्य निरुक्तम पुरस्ता चंद्रमा अभ्युदेति त्रिधा तंडुलान विभजेद, ये मध्यमहास्तान अग्नेय दात्रे पुरोडाशमष्टा कपालम निर्वपेद। यह न्याय 6ठे अध्याय में पूर्व मीमांसा में आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि जब दर्श पूर्णमास याग किया जाता है तो दर्श अर्थात अमावस्या, तो किसी समय में जैसे यहाँ पे भ्रम के कारण यहाँ भी काल भ्रम हुआ है, क्योंकि प्रायः यह याग है यह आषाढ़ के समय में होता है। यह जो इंद्र याग करते थे नंदराय जी, यह सब आषाढ़ अथवा इसके अनंतर श्रावण के समय में करते थे, किंतु वह भूलने के कारण ही अभी किया जा रहा था। जो अभी किया जा रहा है तो यह किस कारण से, क्योंकि वह उसकी विस्मृति हो गई है। जैसे हम पद साहित्य में सर्वत्र देखते हैं कि यह जो है विस्मृति हो गई थी कि काल का जो समय याग का समय था यह निकल गया था। तो अभी जो किया जा रहा है, ऐसा भी एक व्याख्यान हमने पढ़ा हुआ है और हमें जब स्फुट वह स्थान याद आ जाएगा तो हम बता देंगे। तो यहाँ वही बताया है कि यहाँ जिस प्रकार से काल भ्रम से प्रवृत्ति अभ्युदय अष्टि, इसको अभ्युदय अष्टि के विषय में यह वाक्य आता है जो 6ठे के 5वें में आता है। 6ठे अध्याय के 5वें पाद में यह बात आती है कि यस्य हव्य निरुक्तम, यदि ऐसा काल भ्रम हो जाए कि चतुर्दशी अमावस्या के दिन दर्श याग करना होता है, तो वह गलती से कोई चतुर्दशी को करता है। तो चतुर्दशी में स्थिति क्या रहती है कि चंद्रमा का उदय जो है यह किसी किसी स्थान पे सुबह चंद्रमा दिख जाता है, थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, इतना नहीं दिखता किंतु थोड़ा बहुत दिख जाता है। इसके उदय और अस्त के भी विधान उसमें आ जाते हैं, किंतु जो पूर्ण अमावस्या होती है उसमें चंद्रोदय और चंद्रास्त नहीं होते। किंतु कोई कोई जो चतुर्दशी होती है इसमें यह सुबह दिखता है, और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है तो इसमें चंद्रोदय शाम को होता है, सायंकाल को होता है। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है इसमें जो चंद्रोदय है यह सुबह थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो यदि इष्टि करते समय चंद्र के दर्शन हो जाए, क्योंकि यह इष्टि जो कर रहा है, दर्श याग जो कर रहा है, अभ्युदय इष्टि उसके अंतर्गत आती है। तो जो अभ्युदय इष्टि हो रही है इसमें यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, तो क्या वो सामग्री जो है क्या उसको हम किसी अन्य को समर्पित कर सकते हैं। तो उसी न्याय का वर्णन आता है कि इसी सामग्री से अन्य वस्तु करने से भी वह याग है या वह कर्म है वह पूर्ण हो जाता है। और इसका ही यहाँ अब इसका विशेष वर्णन करने का यहाँ कोई लाभ नहीं है। ये ऐसे विषय हैं जो कोई अधिकतर पढ़ते भी नहीं है सामान्य रूप से। तो यह अब मैं पूर्व मीमांसा का परिचय दो, फिर ये क्या न्याय है यह सब समझाना, सामान्य रूप से बता दिया कि वैदिक न्याय से यह समझा दिया गया है कि यहाँ इस प्रकार से यह वस्तु की जा सकती है और समान वस्तु से समान सामग्री से ही यह कर लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से जो अभ्युदय इष्टि है उसमें उसके स्थान पर क्योंकि चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं इसलिए काल भ्रमात प्रवृत्ति अन्यथा क्रियते, तो जो प्रवृत्ति है यह कर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने जो गोवर्धन इंद्र याग है इसके स्थान पर समान सामग्री से गोवर्धन याग कर लेना उचित प्रतीत होता है। ऐसा श्री ठाकुर जी यहाँ आज्ञा करते हैं। तस्माद् यागादत्र विशेषमाह पच्यन्तामिति, पच्यन्तां विविधाः पाकाः सूपान्ताः पायसादयः संज्ञा आपुषष्कुल्यः आपुपशष्कुल्यः सर्वदोष गृह्यताम्। तो आज्ञा करते हैं ठाकुर जी की विविध प्रकार के जो पाक हैं यह बनाने चाहिए। और अनेक यही सामग्री के यहाँ नाम आते हैं, भर्जन जल पचन तेल घृत दुग्ध
दध्यादिषु च पाकाः परिगृहीता अस्तेन नानाविधानि भक्ष्यानि। यानी प्रत्येक प्रकार के जो भुनी हुई सामग्री है, तली हुई सामग्री है और अनेक जो भी इसमें सारे यही सामग्री सिद्ध करने के जो भी प्रकार है पाक विद्या के, यही बताए गए हैं। और यहाँ यह भी बताया गया है कि जो रस वाली सामग्री होती है, ये अंत में सिद्ध करनी चाहिए, पहले अपूप मोदक आदि सब सिद्ध करने चाहिए। वही यहाँ पे सब निरूपण किया गया है। अपूपः गुड़ मिश्रित चूर्ण निष्पादित पाकः, अर्थात यह जो विविध प्रकार के लड्डू हैं और जो पूरी है, भ्रमद वर्तुला भक्ष्य विशेष आदि, यह सामग्री के नाम है। और ऐसी सामग्री जो सरस सामग्री, सरस अर्थात रस युक्त सामग्री होती है, यह अंत में बनानी चाहिए। क्योंकि यहाँ श्री महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करते हैं कि पक्वान आदि नाम करणे भूयान कालो लगत्य। क्योंकि पकवान आदि यह सब बनाते तो इसमें बहुत समय लगता है। और प्रथमतः सूप करणे सोमलताम आपत्त्यते, अतः पहले सूप आदि अर्थात रस वाली सामग्री पहले कर लेंगे तो वह उसमें अम्लता आ जाएगी, अर्थात उसमें कोई दोष आ जाएगा। भूयंताम अग्नयः सम्यक ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणाः। इसके अनंतर याग का प्रारंभ करना चाहिए। और याग अर्थात इसमें जो ठाकुर जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इंद्र याग में आहुति आदि दी जाती थी, तो इसी प्रकार से देवानाम अर्थे होमः कर्तव्य, अलौकिक देवानाम अर्थे, अलौकिक देवताओं के लिए यह करना चाहिए। और इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और दान आदि का भी जो विधान आता है यज्ञ याग आदि में, वह करना चाहिए। और केवल ब्राह्मणों को नहीं, किंतु अन्य भी जो अन्य पशु हैं और चांडाल आदि पतित भी होते हैं, यथारतः यवसंच गवान दत्वा गिरे दियताम बलि। तो गाय आदि को सबको गोग्रास आदि निकाल के सभी को तृप्त करना चाहिए। और इसके अनंतर, क्योंकि यह याग की क्रिया है, अब याग की क्रिया संपूर्ण समाप्त हो गई, क्योंकि याग के जो अवशिष्ट है, याग से जो बचा हुआ है, वह उसका इसी प्रकार से यज्ञ शिष्टाशिनः, जो श्लोक आता है गीता जी का, सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, इसी प्रकार से आता है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। यह गीता जी के 3 अध्याय में आता है। और इसके अनंतर 4 में भी आता है कि किस प्रकार से जो यज्ञ आदि के द्वारा जो उससे अवशिष्ट भोजन होता है, इससे जो शुद्धि होती है और यह उससे ब्रह्म प्राप्ति भी बताई गई है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, इस प्रकार की भी एक आज्ञा आती है। तो इस कारण से जो यज्ञ शिष्ट वस्तु होती है, भोजन होता है, इनके द्वारा इनका भोजन करा देना चाहिए। इसके अनंतर जो मुख्य गिरि याग है, यह प्रारंभ किया जाता है। श्री गोवर्धन को भोग धरा जाता है यहाँ पे, इसका यही बताया गया है। इसके अनंतर ही श्री गिरिराज जी को भोग धरना चाहिए, यह यहाँ बताया गया है। इसके अनंतर ठाकुर जी पुनः विधि बताते हैं। स्वलंकृता भुक्तवंतः सोनुलिप्तः सुभाससः प्रदक्षिणं च कुरुतः भो विप्रानल पर्वतान, के पूर्ण रूप से अलंकृत होके, सुंदर रूप से अलंकृत होके और विविध प्रकार के सुंदर वस्त्रों सहित सुंदर वस्त्र धारण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कुरुतो गो विप्रानल, और अग्नियों की, गायों की और गिरिराज जी की परिक्रमा इस प्रकार से करनी चाहिए। बहुत सुंदर भोजन आदि करके एवं विविध प्रकार के सुंदर वस्त्र आदि धारण करके, विविध जो मांगलिक अलंकार है यह सब धारण करके यह करना चाहिए। इसके अनंतर एतन मम मतम दादा क्रियताम यदि रोचते वयम गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यम च दयितो मुखः। यहाँ यही आपसे आज्ञा करे, भवद्भिः इंद्रो वा हम वा परिग्राह्य, आपके द्वारा या तो इंद्र का ग्रहण करना चाहिए, परिग्रह करना चाहिए, या मेरा परिग्रह करना चाहिए। मत परिग्रह है, अर्थात यदि आप मेरी बात मानते हो, मेरी आज्ञा कर रहे हो, तो मेरा तो मत यही है। यदि आप मेरी आज्ञा करना चाहते हो, उसका अनुकरण करना चाहते हो, तो मेरा तो मत यही है। और कर्तव्य इंद्र परिग्रह, तो इंद्र याग करते हो, और इंद्र का यदि ग्रहण करते हो तो इंद्र याग करना चाहिए, जैसे उचित समझे। यानी इतना ही श्री ठाकुर जी बता के यहाँ पे आप श्री विराम करते हैं। इसके अनंतर का कथा पक्ष श्री सुखदेव जी बताते हैं। कालात्मना भगवता शक्रतर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः साध्वगृह्णन्त तद्वचः। श्री ठाकुर जी के लिए यहाँ कहा गया है, अहम दुष्ट निराकरणार्थम कालात्मा जातः, क्योंकि जो आदि भौतिक इंद्र था, यह वृथा भक्षण कर रहे थे और इन्हें अहंकार आदि मद भी हो गया था।
तो इस कारण से श्री ठाकुर जी है यह स्वयं कालात्मा स्वरूप धारण करके, अर्थात जो, क्योंकि काल है यह भी श्री ठाकुर जी का ही एक स्वरूप है। इस प्रकार से सर्व निर्णय में यही निरूपण आएगा, अक्षर के ही प्रभेद है, काल, कर्म और स्वभाव जैसे हमने कहा। तो इसके अंतर्गत जो काल आता है यह भगवान की शक्ति के रूप में भी माना जाता है। जिस प्रकार से गुण है तो गुण को भी शक्ति भी कहा गया है। जैसे और ब्रह्मवाद में इसको ऐसे कहा गया है, जो ठाकुर जी ने निरूपण किया था यहाँ पे, वो जैसे हमने कहा था वो सांख्य के अनुसार, कर्मवाद के अनुसार था, हेतुवाद के अनुसार था। किंतु जो ग्रहण ब्रह्मवाद में किया जाता है तो वह अक्रूर जी की स्तुति, जब श्री ठाकुर जी उनके घर पे पधारे थे तो सृजस्य दो पासी विश्व में इस प्रकार से एक स्तुति आती है, अभी पूरी स्मरण नहीं आ रही है। तो उसी में ये इसी प्रकार से आता है कि सत्व, रज और तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा उनको शक्ति के रूप में बताया गया है। जैसे ये साधारण रूप से गुण के रूप में है, तो वहाँ इनको शक्ति के रूप में भी बताया गया है। यह अक्रूर जी के स्थान पर जब श्री ठाकुर जी पधारते थे, अक्रूर जी की दो स्तुति आती है भागवत जी में। एक जब वो ठाकुर जी को पधरा के मथुरा ले जा रहे थे उस समय में भी आती है, मार्ग में बीच में, और एक इसमें आती है। तो इसमें इसी प्रकार से कहा गया था, सृजस्य तो लुम्पसी पासे विश्वम रजस्तमः सत्व गुणे ही स्वशक्ति भी। हाँ, तो इसी प्रकार से कहा गया था कि यह जो तीनों गुण हैं यह शक्ति के भी स्वरूप है। तो इसी प्रकार से जो काल है यह भी भगवत शक्ति का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान काल रूप होके इंद्र को शिक्षा देने के लिए आपने यह दंड धारण किया, और इस प्रकार से नंदराय जी आदि को श्री गोवर्धन के याग के लिए प्रेरित किया, गोवर्धन को अन्नकूट भोग धरने के लिए प्रेरित किया उसी सामग्री से। तथा च विदधु सर्वम यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्यनम तद्रणेन गिरिद्विजान। इसके अनंतर नंदराय जी आदि सभी ने वही किया जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की थी। उपहृत्य बलिन सर्वान आदरता यवसंगवान गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्र प्रदक्षिणम। तो वही उसी प्रकार से जैसे श्री ठाकुर जी ने कहा था कि सभी को बलि आदि दे के, अग्नि को आहुतियाँ दे के, इसके अनंतर यज्ञ आदि जो करने थे वह करके, इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा के, जो अन्य सभी को भोजन करा के गिरिराज जी की परिक्रमा की। और प्रदक्षिणाएं विशेष माह अनांसिति अनांसनुद्युक्तानि देचार्य सलंकृतः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। और अनेक जो थे, यह जो परिक्रमण किया यह किस पे किया, तो यह जो गाड़ा होते हैं इस पे शकट कहते हैं। तो यह जो शकट है इसके ऊपर विराज के ठाकुर जी ने एवं अन्य जो ब्रजभक्त हैं इन्होंने गिरिराज जी का परिक्रमण किया। क्योंकि दूसरे दिन जो है यह अन्नकूट है, गिरिराज जी को भोग धरना है, तो इस कारण से यहाँ यही श्रीमद आचार्य आज्ञा करते हैं, अन्यथा क्लेश स्यात्। यदि शकट के ऊपर बैठ के, गाड़ा के ऊपर बैठ के यदि परिक्रमा नहीं करेंगे तो इससे श्रम हो जाएगा, और श्रम होने के कारण भगवत परता नहीं होगी। महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि अगर विशेष श्रम है तो सेवा में चित्त नहीं लगेगा, और श्री ठाकुर जी की जो सेवा है इसमें चित्त नहीं लगेगा, लीला में चित्त नहीं लगेगा। इसी कारण से केवल शकटों में बैठकर परिक्रमा यहाँ पे की है। और इसके साथ ही गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। जो गोपीजन है यह श्री ठाकुर जी के जो चरित्र है, संपूर्ण श्री ठाकुर जी की अद्भुत अलौकिक लीला है, इनका गान कर रही हैं। और इसी का फल श्रीमद आचार्य चरण यहाँ बताते हैं, अनेन कर्मण्यंग वैकल्यम च निराकृतम। इसी के द्वारा जो कर्म में अंग वैकल्य, अर्थात कोई जो संपूर्ण प्रक्रम किया, पहले हवन आदि ब्राह्मणों ने करवाए और जो संपूर्ण प्रक्रम किया इसके अनंतर, और प्रदक्षिणा आदि का भी जो प्रक्रम किया, तो इसमें यदि कोई वस्तु अवशिष्ट रह जाती है तो वह श्री ठाकुर जी के नाम स्मरण मात्र से, श्री ठाकुर जी के चरित्र गान मात्र से ही वह वस्तु है यह पूर्ति हो जाती है। और यह हम शास्त्र में सर्वत्र देखते ही हैं। आज भी संध्या आदि करने वाले सभी प्रायः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो संध्या तपः संध्या क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में आती। इस प्रकार से कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के स्मरण से जो कुछ भी इसमें रह गया है तो इसकी पूर्ति हो जाती है। और यहाँ तक शुक्राचार्य जी स्वयं कहते हैं अष्टम स्कंद में, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालाहर वस्तुतः सर्वम करोतु निश्छिद्रम नाम संकीर्तनंतव। राजा बलि के प्रसंग में यह आता है, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप जो अवशिष्ट याग है यह पूरा कराइए,
जब वामन अवतार हो गया, इसके अनंतर जब बलि पर अनुग्रह हो गया श्री ठाकुर जी का, इसके अनंतर तो ठाकुर जी ने शुक्राचार्य जी से कहा कि अब आप जो अवशिष्ट याग है यह पूरा कराइए। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार वस्तुतः, आपका नाम संकीर्तन है, यही इन सब वस्तुओं को पूर्ण कर देता है। तो आपका साक्षात इतना अनुग्रह हुआ है, तो इसमें यह कर्म में और क्या अवशिष्ट रह जाएगा। तो यह महात्म्य है भगवत लीला का, भगवत नाम का। अब यहाँ जो पंक्ति है इसके लिए हमें एक पृथक व्याख्यान, क्योंकि योजना का यह जो परिच्छेद है यह अद्भुत परिच्छेद है और अद्भुत लीला भावना से युक्त है। श्री लालू भट्ट जी ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है यहाँ श्री गिरिराज जी का, श्री ठाकुर जी का, एवं जो स्वरूप हमारे यहाँ सेव्य है श्री नवनीत प्रिय प्रभु का, श्री गोवर्धन नाथ जी का, जो श्री जी का एवं नवनीत प्रिया जी का। तो जो मूल परिपाटी है वह किस प्रकार से है यह बताया। तो कदाचित कल अथवा परसों में इसका एक संक्षिप्त व्याख्यान केवल इस योजना का मैं अपलोड कर दूंगा। यह बहुत आवश्यक है और बहुत अद्भुत वर्णन किया है यहाँ श्री लालू भट्ट जी ने। तो इसी का वर्णन करते कृष्ण स्तन्य तमाम रूप। ठाकुर जी एक अन्य रूप धारण करके गोप विश्रम्भणम गतः शैलो स्मृति वदन भूरी बलिमादत बृहद वपु। ठाकुर जी का ही एक अन्य जो रूप है, अन्य स्थूल रूप आपने धारण किया। और यहाँ श्रीमद आचार्य चरण यही आज्ञा कर रहे हैं कि पर्वतस्य आदिदेविकम रूपमिति। पर्वत का कोई अधिदेव का तो रूप नहीं है, जो क्योंकि पर्वत के अधिष्ठाता है ही और पर्वता नाम अधिपति विष्णु कहा ही जाता है। यहाँ अब थोड़ा त्वरा में पढ़ाने में वह वाक्य भी रह गया। पिछले वाक्य में ही जब श्री ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि गोवर्धन याग करना चाहिए, इसमें ही यह हेतु बताया श्रीमद आचार्य चरण ने, वैष्णवा नाम अधिपति विष्णु। तो कि वैष्णवों के पर्वता नाम अधिपति ही विष्णु, कि पर्वतों के जो अधिपति है यह भगवान विष्णु है। तो इस कारण से जो वैष्णव याग करना उचित है और इस कारण से गोवर्धन याग करना ही सबसे अधिक उचित है। तो यही बताया गया था। और यहाँ वही कह रहे हैं श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि पर्वतस्य आदिदेविकम रूपमिति पक्षम व्यामर्त। यहाँ कोई आदिदेविक रूप तो नहीं है, तो यहाँ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विराज रहे हैं। यह सब निरूपण यहाँ योजना में बहुत विस्तार से समझाया गया है। अतः इस श्लोक की जो व्याख्या है इतने मात्र की, यह मैं इसके लिए एक पृथक व्याख्यान कल ही अथवा परसों करूंगा, क्योंकि यह उत्सव से पूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस कारण से इसका व्याख्यान पृथक रूप से करना ही उचित है। वैसे भी आज थोड़ा विलंब हो गया है। तथा केशांचित संदेहोपि भवेत्। साधारण यहाँ वर्णन कर देता हूँ। कृष्ण स्तन्यतम रूपम गोप विश्रमणगतः, अर्थात यह आदिदेविक रूप नहीं है, किंतु श्री ठाकुर जी का मूल स्वरूप जो नित्य विराजमान है, गोवर्धन स्थायी पुरुषोत्तम कहा है इनको, तो वह हम कल वर्णन करेंगे। तो वह शैलो स्मृति वदन भूरी बलिमानद बृहद वपुः। और पूछा यह स्वरूप देख के गोप सब जो गोप थे, ब्रजवासी थे, इन्होंने पूछा श्री ठाकुर जी को, जो यह स्वरूप था ठाकुर जी का, उनको इतना जो विशाल स्वरूप था, बृहद स्वरूप था, उनको पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं यह पर्वत ही हूँ। इस प्रकार से आज्ञा करके भूरी बलिमादत बृहद वपु, और यह संपूर्ण जो भोग धरे थे तो वह आपने ग्रहण किए। तथा केशांचित् संदेहो भी भवेत् इति सर्वान् प्रदर्शि नमस्कारम करोति। तो ठाकुर जी इनको नमस्कार भी करते हैं सभी को दिखाने के लिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठ के न्याय से तस्मै नमो व्रजने सहचक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोसौ रूपी नोनुग्रहम व्यदात्। तो व्रजजनों को कहा कि आप श्री गिरिराज जी को नमस्कार करें। और यह जो नमस्कार था यह साक्षात श्री ठाकुर जी के लिए ही था, कोई द्वारांतर निषेधाय स्वरूपस्य करण था। अर्थात यहाँ यह बताया गया है कि क्योंकि एक ही स्वरूप है, दोनों में कोई भेद तो है नहीं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। और वह क्या स्वरूप है इसी का विमर्श हम कल विशेष रूप से करेंगे, कल अथवा परसों में एक संक्षिप्त व्याख्यान में। अब यहाँ श्री ठाकुर जी ही आज्ञा कर रहे हैं कि यह अद्भुत स्वरूप देखो गिरिराज जी का, इनको नमस्कार करो, इस प्रकार से आज्ञा की। और एवं तस्य स्वरूप मुक्त अग्रे भी भजन सिद्ध्यर्थम प्रार्थयति येषो जानतो मर्त्यान। अर्थात ऐसे कहा कि इनका ही भजन करना चाहिए, इनका ही आश्रय करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनकी अवमानना करेंगे, यह हमारे यहाँ जो है यह आश्रय देने वाले हैं, तो इस कारण से यदि हम इनकी अवमानना करेंगे तो इससे हमें क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात यदि हमें, यह संपूर्ण सुबोधिनी जी में इसी प्रकार का
वर्णन आता है कि यदि इसमें हम इनकी अवज्ञा करेंगे, अपमान करेंगे या अवहेलना करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की जो है वो क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी, और यह किसी भी रूप में, क्योंकि आप श्री साक्षात का जो आपका जो दैवत रूप है यह आपने दिखाया था, तो उसका दर्शन किया ब्रजवासियों ने भी उस बृहद रूप का। तो यह किसी भी रूप में इसका दंड दे सकते हैं यदि हम इसके, और किस किस रूप में, व्याघ्र के रूप में दे सकते हैं, सिंह के रूप में दे सकते हैं, तो अनेक रूप में आप श्री दंड दे सकते हैं श्री गिरिराज जी। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों को आज्ञा करते हैं, अतः सर्वदा इन्हीं का भजन करना चाहिए, इन्हीं का आश्रय रखना चाहिए। एवं कारयित्वा बोधयित्वा च पुनः स्वस्थानं प्रापितवान् इत्युपसंहरति। ऐसा संपूर्ण अनुष्ठान करने के अनंतर, यह कराने के बाद और यह सब समझाने के बाद श्री ठाकुर जी ने पुनः सबको ब्रज में पधराया, ब्रज में जाने के लिए कहा, और यही इस कारण से यहाँ उपसंहार अर्थात यह अध्याय समाप्त किया जाता है। इत्यद्रिगो द्विजमुखम वासुदेव प्रणोदितः यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा व्रजम ययुः। इस प्रकार से यह जो अद्भुत याग था, यह इत्यद्रि गोद्विजानां मखम वैष्णव मखम कृत्वा, अर्थात यह याग कैसा था कि अद्रि अर्थात पर्वत, गो और द्विज अर्थात गिरिराज जी का गोवर्धन से संबंधित था, श्री गिरिराज जी से संबंधित था, श्री गायों से संबंधित था, एवं ब्राह्मणों से संबंधित था। तो यह इस प्रकार का मख था कि जिसमें इन सभी की सेवा हुई, और विशेष रूप से जो गाय और ब्राह्मण थे इनका इनमें कल्याण हुआ। तो इस प्रकार से यह याग जो है इसको मख कहा गया है, क्योंकि आधिदैविक जो याग होता है इसको मख कहा जाता है। तो इस कारण से यह एक आधिदैविक याग था, इसी कारण से इसे मख कहा गया है। वासुदेव ने प्रकर्षण अनुदित, यहाँ वासुदेव श्री ठाकुर जी को इस कारण से कहा गया है, श्री गोसाई जी यहाँ टिप्पणी में बताते हैं, क्योंकि इस कारण से वासुदेव कहा गया है, क्योंकि शुद्ध सत्वाकारम अंतःकरणम कृत्वा कर्मोपयोगी श्रद्धा, क्योंकि जो यह अंतःकरण शुद्ध न हो और श्रद्धा न हो तो कोई भी फल है, कोई भी कर्म है, यह फलदायी नहीं होता, फलदाता नहीं होता। और इस कारण से जो अंतःकरण की शुद्धि है वह सत्व शुद्धि से होती है, और सत्व शुद्धि के जो अधिष्ठाता है, मूल हैं, यह वासुदेव हैं, जो वासुदेव व्यू है वह है। और इन्होंने ही प्रेरणा करके सभी के अंतःकरण में विराज कर इस प्रकार से सर्व प्रकारक शुद्धि का दान किया, जिसके द्वारा जो जो संपूर्ण कर्म था यह पूर्ण रूप से शुद्ध एवं श्रद्धा के सहित हुआ, और किसी भी प्रकार के इसमें छिद्र अर्थात न्यूनता नहीं रही। तो इसी के साथ यह जो यशो निरूपक अध्याय है श्रीमद आचार्य चरण द्वारा विरचित श्री सुबोधनी जी के साथ समाप्त होता है। बहुत त्वरा से पढ़ाया है, तो इस कारण से अनेक स्थान पर जिह्वा स्खलन भी हुए हैं, और एक दो विषयों में थोड़ा अधिक विमर्श भी हो गया, और कदाचित व्याख्यांतर भी हो गया थोड़ा, किंतु अभी शीघ्रता से पढ़ाने में थोड़ा बहुत तो इस प्रकार से रहता ही है। और अभी उत्सवादि के प्रक्रम अधिक रहने के कारण कदाचित जो अवशिष्ट अध्याय हैं यह दिवाली के अनंतर ही हो पाएंगे, क्योंकि जो कल तो यह जो योजना का परिच्छेद है यह पढ़ाना है, और इसके अनंतर यदि दीपावली अन्नकूट आदि में कोई विशेष संक्षिप्त व्याख्यान जो अन्य ग्रंथों से हमें प्रतीत होंगे तो उनका अध्यापन करेंगे। तो अभी आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं, और सुबोधिनी जी का व्याख्यान कदाचित अन्नकूट के अनंतर ही संभव हो पाएगा, इससे पहले किसी और जो अन्य संक्षिप्त विषय हैं इन्हीं पढ़ा दिया जाएगा।